राम मंदिर पे दिक्कत है आपको? नहीं है, हमारा भी है, राम मंदिर मेरा भी है, हर आदमी का इस देश के। ये तो ऐसा भाजपा पार्टी नहीं है, ये ड्रैगलिन पार्टी होगी। अब काला धन क्यों नहीं आया हो? काला धन कहाँ छुप गया हो? किसका कलर? मोदी ने छुपाया था वो। जो आस्था पे वोट मांगेगी, आस्था पे काम करेगी, हम उसके साथ है नहीं। हम भाजपा खुल्लम खुल्ला, मैं तो विरोधी हूँ। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर सबसे बड़ा सवाल हर बार यही रहता है कि मुसलमानों का वोट किस करवट बैठेगा, मुसलमान क्या तय करेगा। मुसलमानों का वोट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और जहां सवाल अखिलेश यादव और बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का हो तो उन सब का दाव मुसलमानों के वोट पर होता है कि कैसे भी मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचे जाए। हमारे साथ कुछ अंकल जी, नाम बताइएगा आपका? वलीदीन जी, वलीदीन क्या है माहौल चुनाव का यहाँ पर? भाई इसका जगह लोग लड़ेगा ही। जोर से बोलिए, माइक में तब आवाज आएगी, बोलिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का है माहौल, तो अखिलेश यादव के लिए है तैयारी पूरी आप लोग? कांग्रेस के लिए भैया कोई माहौल है इधर की? यहाँ पहले था लोक दल का, मुसलमान भी और हर बिरादरी थी लोक दल के साथ में। मैं भी लोक दल का जब से जन्म लिया लोक दल का ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजिम है, पूर्वाल्यान से विलिम रखता हूँ। पहले यहाँ सभी आदमी लोकदल से ही जुड़े हुए थे ज़्यादातर, लेकिन अब क्या वो चवन्नी पलटने की वजह से चवन्नी गई पलट, तो सब सपा के आदमी अब जो आरएलडी वाले सब समाजवादी पार्टी के हो गए। क्यों? किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी धर्म से हो, अब समाजवादी चवन्नी पलट गई ना। पहले चवन्नी के साथ थे हम। जयंत चौधरी तो ये कह रहे हैं कि हमने समाज की बेहतरी के लिए ऐसा किया। समाज की बेहतरी के लिए तो वो बहुत साल से उसके बाप ने किया, उसके पापा ने करा, उसके साथ थे, वो बेहतरी कर रहे थे, उनके साथ थे हम मरने जीने तक उन्हीं के साथ थे हम। लेकिन जब से इसने बेहतरी सीखी, उस बेहतरी से हम नाराज हैं। हर मुसलमान नाराज है इसकी बेहतरी से। आरएलडी से नाराज? हमारी साथ रहता हो, हम हारते या जीतते, हम ही तो हारने जीत रहे, उसका क्या हारना जीत भाई, वो तो हत्ती है। जयंत जी है तो हत्ती है, उसका क्या हारना जीतना रहेगा। वो तो हमारे लिए आज भी आती, जब भी आती तो अब भी आती है। हार तो हम रहे थे, जीत तो हम रहे थे, हमने कौन से हार हराया उसे। आपका साथ अखिलेश यादव के साथ? अखिलेश के साथ है, अखिलेश की पार्टी से है, हम कोई भी आवे, वो किसी भी धर्म से आवे। अखिलेश यादव तो क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं, माफियाओं के साथ रहते हैं। अभी मुख्तार अंसारी मरे, उनके लिए वो ट्वीट कर रहे हैं। अब लगा लो तुम ही, योगी जी पे कितने केस हैं? कौन सा एक नेता बताओ उनको उसके पास केस नहीं? किरम उसके पास कौन सा? वो पाकिस्तान से आए थे, वो जिन्हें आतंकवादी घोषित कर रही है, मीडिया ही तो कर रही। ये आप लोगों का चैनल कर रहा है, मीडिया कर रही है आपकी घोषित। लेकिन भैया योगी जी या किसी नेता पर कोई मर्डर केस, बड़े हथियार रखने का केस, AK-47 रखने का केस, ऐसे केस नहीं है। कई सारे आपराधिक में, वो तो सजा याफ्ता अपराधी था, सजा काट रहा था जेल में, मुख्तार अंसारी। उसके सपोर्ट में है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उसके सपोर्ट में नहीं, जो उसके पीछे विरोध करेगी जनता। ये आप मीडिया के कहने से आतंकवादी थोड़ा ही हो गया मैं। आप लोग मुझे आतंकवादी कह दो कि मुसलमान आतंकवादी है, तो मैं कहने से आपके ये तो मीडिया बता रही, वो कोई नहीं बता रहा। मीडिया आप लोग बता रहे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ये आतंकवादी थे, ये दंगे थे। आप आम जनता बताओगी ना मैं क्या हूँ। मुख्तार अंसारी तो इतने सालों से जेल में बंद है, 10 साल से ज्यादा से। तो कर देंगे, ये तो सबको कर देंगे। अभी राहुल का भी नंबर है। जेल तो वो कांग्रेस के जमाने में गए, कोई बीजेपी के जमाने में नहीं गए। ये बताओ आप मुझे, केजरीवाल पे कौन से हथियार पाए गए जो जेल में है? भाई वो शराब घोटाले के मामले में गए हैं जेल। वो भ्रष्टाचार में गए। भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? नहीं, मेरा नाम अनुज कुमार है, फ्रॉम पूर्वाल्यान। जो ये भाई साहब बोले योगी जी ने शराब घोटाला कर रखा था, उसमें गए हैं। और जो आप योगी जी ने, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला कर रखा था। फिर मुख्तार अंसारी जी जो है, मुख्तार अंसारी ने बहुत बड़ा गुंडा मवाली था। ये भाई साहब कह रहे बिल्कुल गलत है। और जो हमारे गांव की मतलब मुजफ्फरनगर की जनसंख्या वो है 8,14,000 समथिंग, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या है 51% और आपकी बोलते हैं मोमडोनों की जनसंख्या 46%। ठीक, उसमें अब जाहिर सी बात है 3 पार्टी है, जाट समुदाय है तीनों पार्टी, बीजेपी भी है और आरएलडी बीजेपी में गई है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल क्लियर कटा, मुजफ्फरनगर में बीजेपी की ही सीट निकल ली है। बीजेपी की सीट निकलेगी। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम मतलूब है जी। जी, मतलूब। ओके, मतलूब जी, ये बताइए किसके साथ हैं, क्या है माहौल? इसके साथ
अखिलेश जी तो लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ। अजी मुख्तार जिसके साथ मुख्तार अखिलेश उसी गैल हम हैं। हाँ, जिसकी गैल मुख्तार अंसारी है उसी गैल हम है। मुख्तार अंसारी गुंडा था, मवाली था तो जो वो गुंडा मवाली था तो सारी दुनिया गुंडा मवाली होगी। तो ऐसे कैसे? इसीलिए तो मुसलमानों से लोग सवाल पूछ लेते हैं कि जब मुख्तार अंसारी का साथ दीजिएगा, मुख्तार जैसे अपराधी का साथ दीजिएगा, फिर कोई कुछ बोलेगा तो बुरा क्यों लगता है? ले हमें किस बात का बुरा लग रहा? हमें किस चीज़ का बुरा लग रहा? हमें तो बुरा नहीं लग रहा। चाहे जो बोल लो, जो किसी के मन में है वो बोल लो। लेकिन ये बताइए, जब वोट का अधिकार है, हम अपने वोट देंगे अखिलेश को। ना, वोट का अधिकार तो है, लेकिन जब मुसलमान अपने हीरो इस तरह के लोगों को बनाएगा, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना। अखिलेश मुख्तार अंसारी है। अखिलेश मुख्तार अंसारी है क्या जी? वो तो अखिलेश मुख्तार अंसारी था, वो मर गया। मुख्तार अंसारी जो है या अतीक अहमद, ये हमारी मौसी के पूत नहीं है। जो गलत है वो गलत है, हम माने, लेकिन गलत भाजपा में भी तो है। और जो आज पार्टी छोड़ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं वे ड्रैगलीन हो गए। ये तो ऐसा भाजपा पार्टी नहीं है, ये ड्रैगलीन पार्टी होगी। अब हमारे यहाँ संजीव बालियान जी हैं, अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक की दो राय की बात नहीं। हम खुले हम कह रहे रोड पर खड़े हो गए। किसी को कोई आदमी एक बताओ कि मुझे परेशानी संजीव बालियान से हुई, नहीं हुई। पार्टी से है, हमें संजीव बालियान से कोई बीजेपी से परेशानी? हाँ, क्या परेशानी? जो कारनामे है, इसकी जो कार्यकर्ता है, जो कारनामी है, कार्यशैली है, उससे परेशान है। हिंदू मुसलमान। भाई साहब से ये पता कीजिए, पहले जो कोटा आता था, जितनी योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है? उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टी में ऐसे घुसे एक डंगर पशु यहाँ रोड पर मर गया, वो मुसलमान ने काट लिया, हिंदू ने, वो मुसलमान ने बेच रहे ये, और फिर बेच कर हमें पकड़वा रहे, मरवा रहे। ये कारनामे, इस पर ध्यान तो दो। सरकार इस बात पर, सुरक्षा में अच्छे रही सरकार, इसमें कोई शक की बात नहीं, अच्छी सरकार है, कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन हम इससे तो इतने परेशान, इससे जो इसके कार्यकर्ता कि इनसे बहुत दिक्कत है। हमारे बेरोजगारी की बात रही, बेरोजगार तो पूरा हिंदुस्तान है, रहेगा। कोई सी भी पार्टी आ जा, किसी की भी सरकार बना लियो, किसी की बना लियो, ना तो अत्याचार बंद होगा और ना ही इतनी पब्लिक किस पर थम रही है। अपना घर नहीं थम रहा आदमी पर। मुख्यमंत्री कौन थाम लगा? अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो या योगी जी हो, ये तो देख कम बत्ती तो होंगे, कम होंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। खम हो जिस तरह खत्म का है, खत्म नहीं होना कोई भी। हम यहाँ पर, ये पूर्वाल्यान की बस्ती का ना मार्केट वाला हिस्सा है, हम यहाँ पर मुसलमानों के बीच में आए हैं कि आखिर देश की राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर इनको क्या लगता है, ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है, मुख्तार अंसारी विलेन था, गुंडा था, हीरो था, क्या था? हमारे लिए तो वो अच्छा ही था, हमारे लिए वो अच्छा ही था और अच्छा कहेंगे हम। वो आप मीडिया वालों के लिए है, जो सरकार है मौजूदा, इसके लिए गुंडा है, वो हमारे लिए नहीं है। ये आप कुछ कर नहीं सकते इन बातों का। जो जवाब जिस तरह से आ रहा है, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलन, मुख्तार अंसारी लेकिन जो थे उसकी सजा वो काट के चले गए, कोर्ट ने दिया। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद है जी। अब की बार मेरी पहली फर्स्ट। अभी चुनाव का माहौल है, किसकी सरकार बनेगी अब? सरकार अखिलेश की बनेगी अखिलेश जी, गठबंधन बनेगा जी। कैसे बनेगा? है जी, कैसे? कैसे? उनका जो है ना काम है, उनका काम अच्छा है अखिलेश यादव का जी। जैसे 2-3 काम बताइए। जैसे क्या नाम लेकर इन्होंने पहले 16 नंबर चलाई है, 16 नंबर तो बहुत हो रहा है। 100 नंबर गुंडा वाली तो ये कहना है बीजेपी करा है जी। अगर बीजेपी में कहना है 10 नंबर मैं चल जाऊँ बीजेपी में, मैं बिल्कुल साफ हो जाऊँ, मैं बिल्कुल। जो मुख्तार अंसारी थे, और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये कौन सी पार्टी से थे? जो मुख्तार अंसारी था और ये क्या नाम इसका अतीक अहमद, ये कौन सी पार्टी से थे? ये क्या थे? भगत थे, गुंडे मवाली तो थे। इन्हें सजा मिली, ये क्रिमिनल थे, इन्होंने अत्याचार कर रखे थे, इन्हें इनकी सजा मिली। यदि सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत किस हिसाब से गलत है? ईडी ने गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। केजरीवाल शराब घोटाले में, घोटाले में, शराब घोटाले उससे चले तो कोई है ही उसके नहीं। आरोप। आप ये बताओ, बीजेपी में गुंडे नहीं है क्या? ये आपको लग रहा है न्यायालय कोई पार्टी नहीं चलाती है? आप ये बताओ, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, यही दो चीज रहेगी क्या? और इसके अलावा कोई चीज नहीं है क्या? और कुछ बोलने को नहीं मिलता नहीं क्या इन लोगों को? हिंदू मुस्लिम यही चीज है क्या?
अरे सुनो मणिपुर तो बोल रहा, मणिपुर भी तो सुनो होगा। सही, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी कोई हीरो थोड़ी थे भाई, क्रिमिनल्स ही थे ना। कौन थे ये? क्रिमिनल और नहीं है। हैं और भी हैं, लेकिन ये लोग कोई हीरो थोड़ी थे, ये बताइए। भाई ये हीरो नहीं है, कहते ये खत्म होगी इनकी कहानी। इस बात को यही खत्म करो, अब करो मुद्दे की बात, रोजगार की बात करो। 1 करोड़ जो 1 करोड़ रोजगार था वो कहाँ है? वो कहाँ है? कहाँ है वो रोजगार बोल रहे थे। वो रोजगार दो जनता को, जो जनता पड़ी 2 लाख प्रति नौकरी वो खरीदी, आय दुगनी करेंगे, किसानों का भला करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। लगातार तुम देख रहे बॉर्डर पर किसान फट जाके उनकी मजबूरी बना रखी, फिर लट बजा के सब चीज जुमला है भाई, ये कुछ नहीं। अब इस सेट का जो बात करनी वो रोजगार की करो। आप जनता से ये बताइए क्या काम करते हैं आप? आप क्या काम करते हैं? भाई यही मजदूरी का काम करे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू की पार्टी है क्या? बताओ आप इस चीज को। मुस्लिम पूरी देश की पार्टी है, तो ये हिंदूवादी क्यों करते हैं? बताओ आप इस चीज को। मुस्लिम वोट नहीं करता भारतीय जनता पार्टी को, करता है कि नहीं करता है? तो ये हिंदूवादी पार्टी कैसे है फिर? भारत की पार्टी है ना। लेकिन अब बाकी की भी पार्टियां हैं। अब ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, कहते हैं ना ओवैसी साहब। ऐसे ही कोई पार्टी अगर कहे कि हिंदू की पार्टी है तो है, मुसलमान को वोट करना है तो करेगा उसको, उसमें क्या है? ओवैसी को हिंदू वोट नहीं करता। नहीं, ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमानों की पार्टी। ओवैसी साहब हैदराबाद में इतने अच्छे हैं, हिंदुओं के लिए इतना काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता किसी के लिए, कोई मुसलमान के लिए कोई इतना अच्छा आपने काम नहीं पार्टी की बात की, इस पर मैंने कहा कि ओवैसी साहब भी मुसलमानों की ही पार्टी चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं। मुसलमान के नाम पर चल रहा है ना वो। नहीं, वो मुसलमान के नाम पर होता तो मुसलमान वो यहाँ अपनी सीट देता, वोट करते उसे। बताओ यहाँ मुसलमान उनने कौन सा कैंडिडेट उतारा? यहाँ बताओ कौन सा कैंडिडेट मुसलमान उसने उतारा? ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों का असल मुद्दा है क्या? क्या सोच के वोट करेंगे? रोजगार होना चाहिए। रोजगार नहीं तो फिर कुछ नहीं, असल मुद्दा ही है। अब गरीब आदमी है, सब नहीं ढंग से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे किसी की वोट बीजेपी के किसी को वोट नहीं मिलेगी। बीजेपी का कोई भी संजीव वालियान हो, कोई भी हो, यहाँ सिर्फ हरिंदर मलिक जी की वोट है। ठीक, अब के बाद 2 लाख पार। अब वो गठबंधन से हो, कैसे भी हो, सपा से है, कांग्रेस से, जो भी है, ओनली यहाँ पे हरिंदर मलिक जी की वोट है। गठबंधन इंडिया देखा जाएगा, इसके सिवा बायकॉट करते हैं। ठीक है, हिंदू आ जाओ, मुसलमान आ जाओ, कोई भी आ जाओ, हम चेहरा नहीं देखने के, हम सिर्फ गठबंधन देखेंगे। बिल्कुल गठबंधन में वोट तो मुद्दे पे नहीं, गठबंधन पे, केवल मोदी को हराने के लिए। मुद्दा है क्या? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, या कोई मुस्लिम मुद्दा है क्या? इससे हटके अलग बात करो, इससे हटके अलग बात करो। आप कहो कि हम आपको रोजगार देंगे, कितना कि 10 लाख नौकरी देंगे 1 साल के अंदर। ठीक है, हम आपकी बात मानने के 10 लाख नौकरी दो आप हमें, हम आप मुद्दे पे वोट करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार में कौन सी सरकारी जॉब लग गई थी आपकी? किसकी? हाँ, हमारी लगी, हमारे भाई की लगी, 2 भाई गए हमारे। हाँ, बहुत लड़कों की लग रही है, बहुत लड़कों की लग रही। मुलायम सिंह की सरकार में बहुत लग रही। तो योगी जी आए तो उनका रोजगार चला गया? नहीं, योगी जी आए ना, योगी जी ने आप लोग रोजगार कहाँ तैयार किया और खत्म हो गया। वही लीक होगा, यो लीक हो गया, वो भर्ती गई, वो भी फेल हो गई। बताओ क्या करें अब? रोजगार तो जरूरी है। ये जो भर्ती काटी थी इन्होंने लीक करवा दी। लीक करवा कर अगर आप मानो 2 करोड़ आदमी ने फार्म भरा, अरे 1 रुपए का ही फार्म भरा गया, उसमें 1 रुपए का ही फार्म भरा गया, तो 2 करोड़ गए। किसके गए वे? गरीब बच्चे ही तो थे वे, तो उनके 2 करोड़ गए, खत्म गए। कहाँ लगाओगे इसे? चुनाव में लगा लो, कहीं लगा लो, खत्म गया मामला। काला धन क्यों नहीं आया? वो काला धन कहाँ छुप गया? वो किसका काला धन? मोदी ने छुपाया था। वो काला धन कहाँ गए? वो धन उगार दे, रिटर्न करेंगे, अब तक रिटर्न नहीं आया। मोदी जी कहाँ लेगा गए काला धन? काला धन भी तो बताओ। तुमको सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ नहीं है। सरकारी योजना का लाभ तो पहले से सबको मिलता आ रहा, अब भी मिल रहा। अरे भाई, कोटा नहीं ले। शहरी बच्चों की एक बात है, शहरी बच्चों की एक बात है, यहाँ 9 बजे हरा देंगे संजू बालियान को। हमें मतलब नहीं है कौन सी सीट है कौन सी नहीं, हमें मतलब है मुजफ्फरनगर सीट पर समाजवादी पार्टी के आदमी तारना, बस 9:30 बजे घर हरा देंगे हम संजीव बालियान को हरिंदर मलिक से। हमें मतलब नहीं यहाँ पार्टी कौन सी, नमक गठबंधन, मतलब हमें तो मतलब है मुजफ्फरनगर की सीट पे है, यहाँ सिर्फ इस सीट पर हरिंदर मलिक को उतारना और किसी को उतारना है यहाँ, बस। ये मुजफ्फरनगर के पूर्वाल्यान की हालत है और यहाँ अधिकतर जो साथी हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इन्होंने अपनी राय बता दी। भैया बताओ क्या? भैया भाजपा सरकार आपकी मान के कोटा दे रही है, अच्छा है, हम हर चीज़ से खुश है, लेकिन आस्था जो रखेगी पार्टी, जो आस्था पे वोट मांगेगी, आस्था पे काम करेगी, हम उसके साथ है नहीं। हम भाजपा खुल्लम खुल्ला, मैं तो विरोधी हूँ, मेरी अपनी निजी राय है
कि आज तक जो सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट और हमारा कोई यहाँ का भी कोर्ट मुझे बना कर का भी, अगर ये आस्था पे जजमेंट लेंगे गुनहगार पे गुनाह नहीं करने के, तो हम उसके साथ हैं, उस सरकार के नाम उस कोर्ट को मानते। मैं तो मेरी अपनी राय नहीं मानती। आस्था पे फैसला नहीं होते। कौन फैसला कर रहा? हमारी कोर्ट आस्था सिर्फ आपको क्या नाम है, राम मंदिर पे देख लो, आस्था पे कर दिया। यही नहीं देखा कि गलत है या सही है। क्या गलत सही? अब इस पर देख लो, मंदिर पे इसमें क्या नाम है, वो जहाँ भी पूजा करी वहाँ पे आज ज्ञान मंदिर वहाँ पूजा करवा दी। खोल राम मंदिर पे दिक्कत है आपको? नहीं है, हमारा भी है, राम मंदिर मेरा भी है, हर आदमी का इस देश के। फिर आप कह रहे हो ना दिक्कत है। आस्था सरकार का काम आस्था से नहीं है, वो मेरा काम। सरकार ने नहीं कहा ना, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट दबाव में, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ दबाव में फैसले करती है। किसी सरकार ने थोड़ी किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को मुझे उंगली उठाने का, लेकिन खुल्लम खुल्ला किसी को उसका मान सम्मान करते हैं लोग जो बोलते नहीं, जो सच कुछ सही नहीं कह रहे। नहीं तो खुल्लम खुल्ला आस्था के जज चल रहे, सरकार हमारी आस्था पे चल रही, गुनहगार पे जालिम पे नहीं है। अब ये तो बताओ इलेक्शन में मस्जिद का और मंदिर का क्या रोल है? मंदिर का अलग से रोल है, मस्जिद का और मंदिर का तो कोई रोल नहीं है यार। लेकिन किसी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया तो मांगेगा ना वो, कि नहीं मांगेगा? नहीं। आप ये बताओ, कहाँ भी नहीं बनाए, कहीं भी नहीं बने, लेकिन ऐसा है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं मंदिर था मतलब, ना मैं मस्जिद था मतलब। मंदिर अपनी जगह पे है, मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे है। ऐसा क्या इलेक्शन में मंदिर मस्जिद का क्या रोल हो? तो कुछ रोल नहीं है, एक मुद्दा उठाने वाला रोल है ना, वो क्या रोल है? वो कुछ रोल नहीं होता, वो सब मंदिर सिर्फ मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। आज तक कहीं मुझे बता दो आप, कहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद की एक ईंट भी रखी गई हो तो उसके जिम्मेदार मगा बताओ। जैसे ज्ञानवापी जाओगे आप, हाँ। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका पिछला हिस्सा आप देखोगे ना, वैसा कहीं किसी मस्जिद में है ही नहीं, वो होता ही नहीं है। वो साफ आपको पता लगेगा कि एक पुरानी किसी मंदिर को तोड़ के बना हुआ, वो आंखों देखा है, आंखों देखा है, इतिहास है, वो झुठला ही नहीं सकते। आपकी बात मानना है, पिछला हिस्सा सिर्फ पिछला, तो आगे क्यों कब्जा कर रहे? आपको ये पता है कि मुगलों के जमाने में इस देश में कितने मंदिर तोड़े गए, उनको बनाया गया, मस्जिदों में तब्दील किया गया। जब भी तो सरकार यही थी हिंदुस्तान में, अगी थी कौन? जब भी सरकार भाजपा थी, आरएसएस थी, यही तो थी। भाई मुसलमानों की सरकार भारत में कद आई? तो बता दो आप हमें, कद बताओ, कद आई? कद तुमने देखी हो कदी, या पहले आपने इससे बात करी हो? यहाँ पर मैं लगातार बात कर रहा हूँ लोगों से, सब लोग कह रहे हैं कि जी ये सीट तो जा रही है और इस बार तो अखिलेश जी के पास जा रही है। सीट तो यही रहेगी जहाँ थी पहले भी। मुजफ्फरनगर लोकसभा तो मुजफ्फरनगर में ही रहेगी भाई, और जो पहले सांसद चले आ रहे हैं वही रहेंगे सांसद रिपीट होगा, तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। काम के बलबूते काम कर रखा जनता का, जनता के बीच में काम करा 10 साल लो रह के, और पिछले 2017 से योगी सरकार काम कर रही, तो काम के बलबूते ही सरकार रिपीट होगी। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो लड़ाई इस बार तगड़ी है यहाँ पर। लड़ाई सुनो, ये चुनाव है, कोई सिलेक्शन तो है नहीं, इलेक्शन हो रहा। अब इलेक्शन में मुकाबला तो होगा, इलेक्शन में मुकाबला तो होना है। अब मुकाबले में आप देखो, जब सामने प्रत्याशी है, इधर प्रत्याशी है, मुकाबला दोनों तरफ से होगा, और मुकाबला बराबरी का है, बराबरी का मुकाबला है, लेकिन उसमें जीत संजीव बालियान की होगी। इसमें क्या ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। 4 जून 400 पार।